लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि नशा जो इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत में खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है और यहाँ कौन कौन से इलाके इसके गढ़ हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस फ़याज़ नौली साहब ने बड़ी तफ़सील से बताया था कि शराब किन किन इलाकों में फ़रोख्त हो रही है और किस तरीके से फ़रोख्त हो रही है, कौन कौन से लोग उसकी सरपरस्ती भी करते हैं। आज हमने जो दूसरे नशे हैं जिसमें आइस, कोकीन है, चरस है और इसके अलावा डांसिंग पिल्स जो डांस के लिए लोग नशा करते हैं, ये भी अभी पार्टियों में बहुत ज़्यादा आम हो गया है। और ख़ास तौर पर हमने बात करनी है जो तालीमी अदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वहाँ कौन कौन नशा बेच रहा है, किस चीज़ का नशा बेच रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्योंकि फ़याज़ नौली साहब ने कहा था कि एक इस्लामाबाद की भी पिंकी है और उसका मैं अगले एपिसोड में नाम बताऊंगा। आज उनसे इसका नाम भी जानेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अभी हम बताने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले सुनी नहीं होंगी और जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ़याज़ नौली साहब, बहुत शुक्रिया। जो पिछली बार आपने जो तफसीलात से शराब के हवाले से बड़ी खुलकर बात हो गई थी, किस सेक्टर में शराब बिक रही है, जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें कैसे परमिट के नाम पर शराब बाहर जाती है, कैसे जो क्रिश्चियन हैं उनको परमिट के ज़रिए बाकी लोगों को बेचते हैं, सारी कहानी अम्बेसियों के हवाले से भी कौन कौन मुलव्वस है, सारी चीज़ें आपने बता दी थी शराब के हवाले से। आज हमें ये बताएं सर, ये जो आइस का नशा है, पहले तरतीब से शुरू करते हैं, कोकेन में बाद में जाएंगे, चर्च पे, डांसिंग पिल्स पे। ये जो आइस है ये इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ बिक रही है, कौन कौन बेच रहा है, ठीक है ना, और कौन कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक भी हमारी पहली जो प्रोग्राम था उसकी सेकंड एपिसोड है। जहाँ तक आइस और कोक का ताल्लुक़ है, उसमें जो तालीमी इदारे हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये एक महंगा नशा है और पढ़े लिखे लोग करते हैं ज़्यादा। इसकी वजूहत तो मैं बाद में बताऊंगा कि पढ़े लिखे लोगों में ये नशा का जो रुझान है ये क्यों पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले नंबर पर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। बानी पाकिस्तान के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी में जी सर, सबसे ज़्यादा मंशियात बिकती है इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे फ़रोख्त भी होती है। और कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ ने ख़ुद भी, मुझे पता चला है कि वो अपनी जो फीमेल्स स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्ट भी किए हैं कई दफ़ा। ठीक है, जी हाँ, ये भी मुझे पता चला है। अच्छा, लेकिन आप स्क्रीनिंग बताएं की ना, है। आप बताएं कि अभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, आप कितनों के टेस्ट करा लेंगे, बहुत मुश्किल होता है। मैं जब सेकंड पे जो आती है वो अपना इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। नाम इस्लामिक जी जी, नशा सबसे ज़्यादा, नफे दूसरे सब नंबर ये पे। दो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इनमें कॉमन है नशा। बाकी यूनिवर्सिटियाँ बहुत कम है, यानी कि ना होने के बराबर है। जिस तरह नस्ट है या फास्ट है, ये पढ़ाकू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते हैं और अच्छे लेवल पे जाते हैं। अच्छा, ये तो बाद में पूछेंगे ना आपसे कि ये इनके सरपरस्त कौन है। ज़री बात है जो तलीमी इदारों में नौजवान नस्लों को तबाह कर रहे हैं लोग, वो कौन से इंसानियत नमा दरिंदे हैं जो आने वाली नस्लों को, तलबा को लगा रहे हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क की बागडोर संभाल ली। यही नस्ल है ना आने बिल्कुल वाली। ऐसे ही। ये बताएं, ये जो आइस का कोकेन आपने बताया कि ये दो सेम नशे हैं एक ही तरह के, एक तो ये बताएं कि ये जो नशा है इसकी क्या कीमत क्या है, किस कीमत पर यहाँ बिक रहा है ये दोनों नशे, और कौन बेच रहा है और किन किन इलाकों में इनकी डिमांड है, यहाँ बिकता है। देखें जी, ये जो आइस या कोक है ये तकरीबन 1 लाख प्लस में तोला है। लाख सवा एक लाख रुपए लाख तोला, रुपए तोला, ओरिजिनल 10 ग्राम। 10 ग्राम, 12 ग्राम का तोला होता है। ठीक है, यानी कि 12 ग्राम मिलती है 1 लाख रुपए में। 1 लाख प्लस में और अगर जो ओरिजिनल। कोकीन, जी जी, ये दोनों। सेम रेट है तकरीबन दोनों का। अच्छा, इतनी बिकती है, बिकती कहाँ कहाँ है, किन किन इलाकों में। लेकिन अब तो ये सर्विस कोई अड्डा तो इसका नहीं है, ये सर्विस होती है मोबाइल। ठीक है। लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कस्टमर बनाए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, उसके थ्रू बेचते हैं। और ज़्यादातर जहाँ पर ये पार्टीज़ वगैरह होती हैं, जिस तरह F11 है, उसके कितने फ्लैट हैं F11 में,
मोस्टली फ्लैटों में, हर एक टावर के फ्लैट में आप वीकेंड पे आप चक्कर लगाएं, आप वहाँ पे चेक करें तो पार्टीज़ हो रही होती हैं। और हर पार्टीज़ तो बगैर नशे के होती नहीं है, उसमें कोक भी होती है, उसमें आइस भी होती है, उसमें पिल्स भी होती हैं, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, वो शराब भी होती है। अच्छा, शराब भी जी होती जी, है। इलाके कौन, ये एक तो आपने बता दिया F11, F11 है और E11 है ये, और उसके अलावा सिविक सेंटर जो अपना बैरिया में है। बैरिया। हाँ, सिविक बैरिया में भी ये नशा आम है। बहुत आम है। बहुत ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं, हिट एरिया जो हैं, वो आजकल बैरिया है और ये जो E11 है। लेकिन बैरिया में अभी SHO जो है यूसुफ आया है वहाँ पे, तो वो पहले नलौर में भी था, उसकी कारकर्दगी वहाँ भी अच्छी थी, और यहाँ भी वो रेड वगैरह पार्टियों पे कर रहा है, मेहनत कर रहा है उस पर। लेकिन अब देखें ना, एक SHO का सिर्फ यही काम तो नहीं है कि वो सिर्फ पार्टीज़ के पीछे घूमे, उसने चोरियाँ भी बरामद करनी है, उसने डकैतियाँ भी बरामद करनी है, उसने इश्तारी भी पकड़ने हैं, उसने लॉ एंड आर्डर भी मेंटेन करना है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है ना। अब इतना तो स्टाफ नहीं होता थाने में कि वो सारा दिन 12-12 घंटियाँ जो है ड्यूटी लॉ एंड आर्डर की करें, गश्त करें और शाम को रात को पार्टियाँ पकड़ें। बड़ा मुश्किल काम होता है। जब आप 15-20 बंदे पकड़ लेते हैं, फिर उनकी सारी इंट्रोगेशन लिखनी है, पूरा केस फाइल तैयार करनी है, सुबह उनको पेश करना है, कोई आसान काम नहीं है। इन पुलिस के लिए भी ये मुश्किल काम होता है कि कहीं मुखबिर पे इतला पर पार्टीज जो है उस पर रेड करना, यानी फिर कि वही पकड़ना, पुलिस है फिर जिसने उसमें अमन व अमा सिफारिशात कंट्रोल करना जी है, जी 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 उसने सियासी ड्यूटीज़ भी करनी है, जी जी उसी पुलिस ने मुलज़मों को अदालत भी पेश करना है, जी जी उसी पुलिस ने फिर मंशियात फरोशों को भी पकड़ना है। बिल्कुल। क्योंकि इस अभी जब आप मंशियात फरोश ये जो डांसिंग वाले लोग पकड़ते हैं, तो इनकी जो है ना, फिर उसके बाद फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं छुड़ाने के लिए, सिफारिशों के। फिर सारे दिन रात जो है ना, उनकी फ़ोनें भी सुननी है। हम्म, बड़े बड़े लोग इसमें मुलवस होते हैं, बड़े बड़े तल्लक वाले लोग होते हैं इनमें। मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है, मैं 2015 में आई थिंक वहाँ SHO था बैरिया में, तो मेरे होते हुए वहाँ फिर मेरे स्टाफ ने रेड किया। एक लड़की थी, उसके साथ 5 लड़के थे, उनको पकड़ के लाए, शराब हर चीज़ उनके पास थी, डांस कर रहे थे। कंप्लेन की जो उनके पड़ोसी थे, अब आवाज़ ज़्यादा हुई शोर म्यूज़िक शराबे की। की जी वजह जी। से। तो गाड़ियाँ गई हमारी, उनको लेके आ गए, पर्चा दे दिया। अब उसमें एक लाहौर की SP थी, उसका बेटा था, फीमेल SP थी। खातून SP का जी बेटा जी भी शामिल जी था। जी। और उस लड़की के लिए आप यकीन करिए, मुझे तो नहीं, मेरे जो SP थे उनको फ़ोन आया, जो 3 नवंबर किस्म के DIG थे। फिर उस पर्चे को खारिज करने के लिए वहाँ से CIA ट्रांसफ़र किया गया। आपको? नहीं, उस पर्चे को। अच्छा, क्योंकि हमारे तफ्तीश थाने वहाँ ले वाले जाएगी। जी 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 जी, क्योंकि मैं उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि बात नहीं मानी, अच्छा, पर्चा आपने दिया, इसके बावजूद भी पर्चा दे दिया, पर्चा दे इतना दिया, प्रेशर आया, सब कुछ हुआ। सिफारिशें भी आई, जी जी जी, लेकिन आपने पर्चा काट दिया, बिल्कुल। फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर इस तरह हुआ कि ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उस तफ्तीशी को कहा गया कि इस पर्चे को खारिज करें, तो उसने भी जो है इनकार कर दिया खारिज करने से। फिर इस पर्चे को CIA में ट्रांसफ़र किया गया। तो वहाँ खारिज कर दिया गया। वहाँ खारिज तो नहीं किया गया, बहरहाल उसमें कुछ दफ़ात जो थोड़ी थी, वो नरमी थोड़ी लाएगी। थोड़ी उसमें नरमी लाएगी, खारिज नहीं हो सकता था, नरमी लाएगी। अच्छा, आपने बताया जी ये जो इलाके हैं, डांसिंग पिल्स भी बिल्कुल नशा ही है ना सर, ये नशा है। गोली नशा ये बच्चे कर रहे हैं, और ये इनके इलाके हैं जो पोश इलाके हैं इस्लामाबाद के, F11 बताया है आपको, E11 बताया है और बैरिया बताया है। यहाँ ये बिकता है। ये मेन एरियाज़ हैं। और यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि F11 में 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, इनकी डेथ भी हुई थी, फ्लैट्स में मुर्दा पाए गए थे। आइस पीने से? नहीं, उन्होंने आई थिंक की थी पिल्स, डांसिंग पिल्स की। अब डांसिंग पिल्स का ये असूल होता है कि उसके बाद आपने म्यूज़िक लगाना है और आपने डांस करना है। यानी कि अगर डांसिंग पिल्स आपने खा ली है, तो आपने डांस नहीं करना किया, है, म्यूज़िक लगाना है, म्यूज़िक खुद आपको मजबूर डांस पे करेगा। मजबूर करेगा। और अगर आप म्यूज़िक नहीं लगाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, अभी किसी को नशे के मतलब अवेयरनेस ना हो, तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट इस तरह से होते हैं। यानी तो कि उन आपने अजीब बात की है तो अली साहब, मुझे हंसी आ गई है। यानी कि मैं तो कहता नशा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, जी जी, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला है कि अगर नशा इस्तेमाल भी करना करना ही है। है तो उसकी अवेयरनेस तो ले ले, से इस्तेमाल कैसे करना है बिल्कुल, ये अगर कह जो रहे हैं। पहले कर रहे हैं उनसे कम से कम पूछ लें कि पूछ इसका लें, तरीकाकार क्या है, नशे में भी इसका उस्ताद प्रोसीजर क्या है। पकड़ें, है जी, कि बिल्कुल पैक कितना बनाना है, छोटा कि पटियाले वाला, बिल्कुल या बिल्कुल क्या बिल्कुल। गोली खानी है रात के लिए, अच्छा, और सलाइयाँ कितनी लेनी है। बिल्कुल यानी कि उस नशे में भी अगर पहली बात तो ना करें, नहीं, करना है तो उस्ताद पकड़ें। बिल्कुल वाकई आप देखें, हर चीज़ की एक पहले मिसाल दी जाती है, फिर उसको आपको वो पूरा समझाया जाता है। तो
उन्होंने क्या किया, डांसिंग पिल ले ली और वो बैठ के गपशप करते रहे। अब हुआ क्या कि उनकी लड़की की एक तबीयत ख़राब हो गई, उसे उल्टियाँ आना शुरू हो गई। ठीक है। तो वो लड़का जो था उस लड़की को लेके, पत्नी अब मुझे याद नहीं है लेके गया था स्टोर पे या अकेला गया था, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि 2-2.5 साल 3 साल पहले की बात है। ठीक है। तो वो स्टोर से जाके उसने कहा जी मुझे उल्टियाँ रोकने की दवाई वॉमिटिंग दे। रोकने की दवाई तो दीजिए। उसने उल्टियाँ रोकने की दवाई दे दी। उसने आके लड़की ने खा ली, दूसरी को भी खिला दी, लड़के ने भी खा ली कि उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। अब एक तरफ से आपका जिस्म जो है अंदर से गंदा मवाद बाहर फेंकना चाहता है और आप उसको ज़बरदस्ती रोकना चाहते हैं, तो इस ओहो, चक्कर में वो तीनों की सारा डेथ हो गई, वो जहर बन गया, जहर बन गया, वो तीनों की डेथ हो गई। पॉइजनिंग हो गया। जी, जी। यानी कि सारा मैदा उनका पॉइजनिंग बिल्कुल हो ऐसा गया हो गया। और वो लड़की भी मर गई। दोनों तीनों मर गए, लड़कियां दोनों और लड़कियां लड़का भी मर मर गई गया। और लड़का ही मर गया। बहुत ही ये खतरनाक नशे हैं सर। ये जो नशे बिक रहे हैं इधर, मसलन इतना महंगा नशा, मैंने तो सुन के हैरान हो गए आपसे कि 1 लाख रुपया जी हाँ, 12 ग्राम, इतना महंगा नशा। ये कौन बेच रहा है इसके पीछे? हम तो फिल्मों में देखते हैं जी, कोई मंशियात बड़े बड़े जो गैंग हैं, डॉन हैं, माफियाज हैं, मंशियात माफियाज। तो ये जो लाख रुपए के 12 ग्राम है, जो 12 यहाँ तो किलों के हिसाब से चीज़ें बिकती हैं और इतनी आवाम में जहाँ जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं लोग, कौन बेच रहा है सर नशा इस्लामाबाद के अंदर? सर देखें, पहले तो ये लोग होते हैं बड़े छोटे छोटे से लोग होते हैं, फिर जब नशा बिकता है, इनके पास पैसा आता है, फिर इनके ताल्लुक बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में ताल्लुक बनते हैं, पुलिस वालों के साथ ताल्लुक बनते हैं, जजों के साथ ताल्लुक बनते हैं, यानी कि हर लेवल पे, हर जो पावर का सेक्टर है उनके अंदर इनके ताल्लुक बन जाते हैं। जब ताल्लुक बनते हैं तो फिर ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लग पड़ते हैं, तो इसलिए इन्हें परवाही नहीं होती। अगर कुछ कहीं कुछ सिस्टम होता भी है तो वो सिस्टम कर लेते हैं वहाँ पर। सिस्टम से क्या मरा? सिस्टम मतलब लेन देन कर लेते लेन हैं, देन। अच्छा, वहाँ पे वो आराम से कर लेते, कोई मसला नहीं होता। मंथली शंथली जी जी जी, तय मामला कर लिया और बिल्कुल बेचना, बिल्कुल बिल्कुल। बेचना शुरू कर दिया। यानी कि ये लोग बेचने वाले को स्पेसिफिक, आपको उनका कोई ऐसे लोग नाम का नहीं पता जी जी, कि पीछे कोई गैंग तो होगा ना सर, कोई ना कोई तो उनका डॉन होगा पीछे बैठा जो इतना महंगा नशा बेच रहा है जिसकी करोड़ों की दिहाड़ी लग रही है। ये कोई ना कोई तो पीछे होगा सर। देखें जो इम्पोर्टर होता है ना, वो खुद सेलर नहीं होता। ठीक है। जो इम्पोर्ट करता है नशा, चाहे वो कोकीन हो, चाहे वो कोक आइस हो, हो। आइस हो या शराब हो, वो खुद सेल नहीं करता। वो आगे आगे उसने बंदे रखे होते हैं, सप्लाई वाले। ठीक है। किसी ने 1 रखे हैं, किसी ने 2 रखे हैं, किसी ने 4 रखे हैं। फिर व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स के, लड़कों के, फिर वो ग्रुप बढ़ते जाते हैं, बड़े हज़ारों में चला जाता है ग्रुप इनका। तो अब मैं आपको बात बताऊं, जो कराची की पिंकी पकड़ी गई है, वो कैसे पकड़ी गई है? नशा तो कराची से काफ़ी अरसे से चल रहा है। आई थिंक जब से कराची बना है या नशा इंट्रोड्यूस हुआ है, वो तो चल रहा है वहाँ पर। चल रहा है, इसकी गिरफ्तारी के बाद भी चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद भी चल रहा है। नहीं, गिरफ्तारी के बाद और बड़ी बातें हैं। अब उसमें ये है, पहले तो इस बात पे आते हैं कि ये पिंकी जो है ये पकड़ी कैसे गई है। ठीक है। पहले ये इस्लामाबाद में काम करती थी, आज से 10 साल पहले। फिर ये लाहौर गई, लाहौर से फिर कराची चली गई। सिंध के 1-2 बड़े मशहूर एक्स मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, एक का बेटा फोत हुआ नशे की वजह से और एक की बेटी फोत हुई। तो उसके बाद जब उन्होंने एक्शन लिया, फिर हुकूमत हरकत में आई। फिर जब आला ऐवानों के बच्चे जो हैं उनकी डेथ्स हुई, फिर पुलिस हरकत में आई पूरी। फिर नहीं तो फिर इस्लामाबाद में आप ये कहना चाह रहे हैं, या खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, यहाँ किसी बड़े सियासतदान का बच्चा मरेगा, किसी बड़ी शख्सियत का नशे से गुम करेगा, फिर ये हरकत में आएंगे सर? ख्वाजा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हकीकत बात की है आपने। वरना 2 साल से मुहिम चल रही है, तो मुहिम का असर क्यों नहीं हुआ? ना जो डिमांड करने वाले लोग ख़त्म हुए और ना जो सेलर है वो ख़त्म हुए। चलें, डिमांड करने वाले तो हज़ारों में है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो सेलर है उसको तो पकड़ा जा सकता है। आप 3-4 मेन सेलर पकड़ लें नशे के, तो नशा ख़त्म हो जाएगा इस्लामाबाद से। लेकिन पकड़ेगा कौन? मैंने जो यहाँ की पुलिस पकड़ेगी सर, क्यों पकड़ेगा? देखें सर जी, बात ये है, मैंने जो आपसे बात की थी कि उस पिंकी का आज नाम बताऊंगा। हाँ, वो इस्लामाबाद की जो पिंकी है वो करोड़ों की गाड़ी में घूमती है। वो होलसेल का काम करती है। मतलब होलसेल से मुराद ये कि आपको 1-2 बोतल नहीं देगी,
अगर चर्स भी देनी है तो किलो या आधा किलो देगी। अगर अगर ये अपना आइस देनी है या कोक देनी है तो वो भी आपको ग्राम में नहीं देगी, वो तोलों में देगी। कौन है वो और पिंकी? उस पिंकी का नाम है ब्रिश्ना। 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 ये नाम पहली बार सुने, को फिल्मी सा नाम नहीं है? अब नाम तो अजीब सा है। जब मुझे पता चला फर्स्ट टाइम तो बड़ा, फिर मैंने कहा यार कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी पुलिस है, सारे अंधी है, किसी को नज़र नहीं आती। फिर मुझे किसी दोस्तों ने बताया कि जनाब इस किस्म की लड़की यहाँ पे काम कर रही है और ये पिंकी स्टाइल है सारा। फिर मैंने यानी कि इस इस्लामाबाद की जो मंशियात फरोश है सबसे बड़ी, वो भी खातून है खातून है और उसका नाम ब्रिश्ना है। कृष्ण है। अच्छा, फिर मैंने इसका रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड में इसके पास से 2022 में थाना कोसार की पुलिस ने इसके घर छापा मारा। 2022 22 में में इस पर मुकदमा नंबर है 213/22, मकान नंबर है 9, गली नंबर 48, F74, इलियट क्लास सेक्टर में। वो बाकायदा पुलिस ने सर्च वारंट लेके छापा मारा तो क्या बरामद हुआ वहाँ से? वहाँ से जो ब्रिश्ना है इसके कमरे से 36 बोतलें शराब की बरामद हुई, ठीक है, जिसमें 17 ब्लैक लेबल, 12 सिल्वर विस्की और 7 वाट 69। फिर दूसरे कमरे का जो पुलिस ने तलाशी ली तो वो उसके भाई का कमरा है, अली का। इसमें से 29 बोतलें बरामद हुई। 8 हैं डबल ब्लैक लेबल, 14 हैं ग्रैंड मैग्निश और 7 बोतलें हैं लंदन ड्राई जिन। और इसके वालिद जो वहाँ पे पुलिस वालों को मिला तो उसने अपना जो नाम है वो सैयद परवेज़ ज़हूर बताया और बताया कि वो एक्स DIG हैं। इस खातून ने कहा? नहीं, उसके वालिद जो मिला उनके घर पे, ठीक है, कि पुलिस ये को? साबका पुलिस का DIG है, कोयटा से रिटायर्ड है और आजकल जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, अपना सुप्रीम कोर्ट में जो है वकालत भी करता है, जो मुझे पुलिस वालों ने बताया कि इस तरह उसके वालिद ने कहा। फिर मैंने इस पे थोड़ी सी तहकीक की, अपने जो सीनियर हमारे अफसरान रह के गुजरे उनसे पूछा कि इस नाम का कोई DIG रहा हो। क्यों, देखे मुझे भी इस पुलिस में 37 साल नौकरी की है, मेरी नज़र से ये नाम नहीं गुजरा। फिर मैंने सीनियर लोगों से पूछा तो मुझे लगता है कि ये डेली DIG बना हुआ है, सिर्फ शराब बेचने के लिए या मंशियात बेचने के लिए। जेली बना हुआ है मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया, ना मेरे नोटिस में आया, ना किसी सीनियर पुलिस अफसर ने बताया। ये जो ब्रिश्ना है, इसके जो तारफ़ है मार्केट में कि ये साबिक DIG की बेटी है। हाँ, लेकिन आपने जो अभी तक तहकीक की है, हाँ, उसके मुताबिक इसका वाला DIG नहीं है, उसका जेली मुझे नजर, लेकिन पुलिस को चाहिए। अब मैं पुलिस को कहता हूँ प्रेजेंट को कि इस पे तहकीकात करे। और फिर ये जो इसका भाई है अली, ये भी बेचता है। अच्छा, इसका भाई भी है अली, वो भी जी। यही धंधा करता है। अच्छा, इसके ऊपर जब मैंने सबका रिकॉर्ड इसका चेक किया 2009 में, ये जाती हैं, इसके साथ एक नादिया लड़की होती है, ये जाती हैं बिलू एरिया में एक शॉप से मोबाइल ख़रीदती हैं और उसे कहती हैं कि ये मैंने वालदा को चेक कराना है तो घर से पैसे भिजवा देंगे आपको, आप अपना बच्चा हमारे साथ भेज दें। इनके पास कल्टस गाड़ी होती है, ये बच्चा वो दुकानदार साथ भेज देता है, ये गाड़ी में बैठती हैं और गाड़ी भगा लेती हैं वहाँ से, लड़के को साथ ही नहीं लेके जाती। मोबाइल फ़ोन भी ले जाती है? मोबाइल फ़ोन ले गई, वो भी पर्चा दर्ज हुआ? फिर पर्चा दर्ज हुआ अननोन पे। फिर गाड़ी ट्रेस की पुलिस ने, उस टाइम पर ट्रेस करके जब पकड़ी गई तो ये दोनों ब्रिश्ना और नादिया पकड़ी गई। इन पर वो जो है नादिया इसकी क्या लगती है? पता नहीं, ये कोई नहीं पता, उसका चलान बना है फिर इनको। अच्छा, आपने पुलिस रिकॉर्ड से चेक किया पुलिस है? के रिकॉर्ड चेक ब्रिश्ना एंड नाजिया? नादिया 420 का पर्चा, 420/34 इन पे पर्चा तो हुआ। ये आज भी नशा बेच रही है ब्रिश्ना? मुझे तो अभी पता चला ना इसका एक दोस्त की मार्फत कि ये काम करती है, होलसेलर करती है, अभी भी कर रही है, सब नशे बेच रही है। पुलिस कहाँ है? पुलिस की नज़रों से ओझल है, लेकिन सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। अगर पुलिस उस वक्त जब ये इनसे इम्पोर्टेड शराब निकली है, उस वक्त अगर उनसे पता नहीं तफ्तीश में क्या पूछा क्या नहीं पूछा, लेकिन पूछा, अगर मैं पुलिस अफसर होता तो सबसे पहले पूछता कि ये इम्पोर्टेड शराब आपने लाई कहाँ से है, ताकि इसके जो हैंडलर का पता चलता। लेकिन अब मैंने तहकीक की है कि ये किसके साथ काम करती है।
एक मेन होलसेल डीलर हैं, क्या नाम है उनका? नाम तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन उनकी रिहाइश I-8 में है। इनके ताने बाने वहाँ जाते हैं, यानी कि जो I-8 में एक ब्रोकर हैं बड़े 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 ब्रोकर हैं। नशे के, जी जी जी। यानी कि और वो अंडरग्राउंड है। देखें बाकी जो F6, 7 या F11 में बेच रहे हैं, जितने भी पुराने बेच रहे हैं, वो सबको पता है, सबको नाम पता है। ये पसे पर्दा हैं, ये छुपे हुए हैं, ये सामने नहीं आते, ये आगे फ्रंट पे बंदे रखते हैं, अच्छा ये पीछे हैं। ये सामने नहीं आते। अब देखें ना, एक करोड़ों की गाड़ी में कोई बंदा जाके किसी के घर दे के आ जाता है, फिर सिंगल सिंगल करके नहीं देता। और पुलिस को शक भी नहीं पड़ता शक कि भी नहीं ये पड़ता बड़ी किसी गाड़ी को, है, बिल्कुल ऐसी 4-5 बात है, करोड़ की बिल्कुल गाड़ी है, इसमें कि नशा क्या फरोख्त करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल रह गया था, आपने कोकीन का भी बता दिया, जो पिल डांसिंग पिल्स का भी बता दिया, ये किन इलाकों में बिक रही हैं, और कोकेन, आइस, ये 3 चीज़ें आ गई। चर्स किन इलाकों में ज़्यादा बिकती है इस्लामाबाद के?